दिल्ली चुनाव प्रचार के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी बवाना में जनसभा करने पहुंचे। राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल थे। राहुल ने दोनों पर हमला करते हुए कहा कि पानी की समस्या है, यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिलता, गंदा पानी मिलता है, महंगा पानी खरीदना पड़ता है। मोदी ने, आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया है। जहां भी जाते हैं धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। आपका धन अंबानी अडानी जैसे अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। मोदी सरकार ने 20-25 अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। आप अपने बच्चों को निजी कॉलेज में भेजते हो, बीमार होते हो प्राइवेट अस्पताल भेजते हो, जितना आप जीएसटी देते हो उतना ही अंबानी अडानी देते हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, राहुल गांधी दिल्ली चुनाव को लेकर जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल तो अब सीधे सीधे आ चुके हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से जो पोस्टर रिलीज किया गया था, अब खुलकर राहुल गांधी आम आदमी पार्टी पर और खासकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन उनकी हर जनसभा में, हर रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस का तो हमेशा से जिक्र रहा है। और कल की भी जनसभा में कुछ इसी तरीके की जो बयानबाजी थी, इसी तरीके की वार पलटवार यहां पर देखने को मिली। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रैलियां चल रही हैं, लगातार सभी पार्टियों के नेता जो है वो मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी कल दिल्ली के बवाना के अंदर जनसभा करते हुए नजर आए और यहाँ तक कि उनके निशाने पर भाजपा और आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिली। मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी राहुल गांधी के द्वारा निशाना साधा गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाजपा जो है वो धर्म से धर्म को लड़वाने का काम करती है, जाति को जाति से लड़वाने का काम करती है। और दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं सिर्फ धर्मों के अंदर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। वही बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली के अंदर लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार जो है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि गंदा पानी और पीने का पानी जो है वो लोगों को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मजबूरन उनको पानी जो है वो खरीदना पड़ता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि पानी को लेकर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कदम जो है वो नहीं उठाया गया। और यहाँ तक कि जब कहते हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहीं ना कहीं वादा किया गया था 2025 के अंदर यमुना की सफाई की जाएगी पूरी तरीके से और यमुना का पानी जो है वो डुबकी लगाकर खुद पिएंगे, मगर क्या अरविंद केजरीवाल ने अभी तक पानी पिया है यमुना का? इस तरीके का आरोप जो है वो राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार सभी पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर अब सबसे बड़ा काम जो है राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी के निशाने पर अब आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही निशाने पर है। आप देखना होगा कि वाकई में ही दिल्ली के अंदर किस तरीके की सत्ता जो है वो चल पाती है। दूसरा यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किसको वोट करेगी और किसको नहीं नापसंद करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल जनसभा कर ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी भी है और भाजपा भी है। जी राजीव, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपनी पहली जनसभा कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि आप सबसे पहले यमुना के अंदर डुबकी लगाकर दिखाइए, कुछ इसी तरीके का जो चैलेंज है वो राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को दिया है कि पहले आप यमुना के जल को पीकर दिखाए और उसके बाद मैं आपसे अस्पताल में मुलाकात करूंगा। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता है और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, तो उनकी तरफ से जिस तरीके से जनसभाएं की जा रही हैं और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर जनता को संबोधित किया जा रहा है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जो है उनके निशाने पर है। यमुना की सफाई को लेकर सबसे बड़ा विवाद जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और उनके द्वारा जनसभाएं की गई तो सबसे बड़ा काम जो है उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर ही अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा। मगर यहाँ पर बात करें यमुना की सफाई को लेकर भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया जी। कि वो यमुना की सफाई पूरी तरीके से नहीं कर पाए। दूसरा यहाँ पर यह भी कहा गया कि हरियाणा के अंदर जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जो जहरीला पानी छोड़ा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है। मगर यहाँ पर हर बार जो है वो कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर और यहाँ तक कि हरियाणा से जो पानी आता है उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो हर बार लगाए जाते हैं। जब भी गर्मियां आती है तब भी पानी को लेकर दिक्कतें बनती है, पॉल्यूशन जब बढ़ता है तब भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बनती है। और इस परेशानी को हल निकालने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो वादे करती नजर आती है। मगर यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कहा गया कि अगले 5 सालों के लिए यमुना का जो सफाई का काम है वो पूरा किया जाएगा। मगर अभी तक यमुना की सफाई को लेकर पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई भी कदम जो है वो खास तौर पर नहीं उठता नजर आया। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे थे यमुना की सफाई को लेकर, और अब जिस तरीके से राहुल गांधी भी यमुना की सफाई को लेकर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चाहती थी कि दिल्ली की जनता जो है उनको पसंद करे, मगर उनकी कमियां जो है वो कांग्रेस और भाजपा जो है वो उजागर करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा और कांग्रेस जो है वो सत्ता हासिल करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यमुना का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बनती नजर आ रही है। जी राजीव, देखिए सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इस मुद्दे को पकड़ा था। सबसे पहले बीजेपी ने यमुना के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू किया था। और जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो आलाकमान दिल्ली चुनाव में उतरा तो पहले जनसभा जो देखी थी उसमें राहुल गांधी अप्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते आए। वो उस तरीके से उस फॉर्म में नजर नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने पोस्टर रिलीज किया ईमानदार को लेकर और उसमें राहुल गांधी की भी तस्वीर को लगाया, उसके बाद जब कल जो जनसभा हुई उसके अंदर राहुल गांधी जिस तरीके से तीखा हमला अरविंद केजरीवाल पर कर रहे थे, शीश महल के मुद्दे से लेकर यमुना के मुद्दे को लेकर, साथ ही दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की जनता को आम सुविधाएं दी जानी थी और जो अरविंद केजरीवाल की ओर से सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, उनको लेकर भी कल जमकर जो है अरविंद केजरीवाल को घेरा है। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की वाकई में ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि यमुना के मुद्दे को लेकर सबसे पहले हमलावर जो है वो भाजपा ही रही। और कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर की बात करें, पॉल्यूशन को लेकर बात करें, तब भी कहीं ना कहीं लगातार विवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा था। बार बार कहीं ना कहीं भाजपा ये कहती नजर आ रही थी कि जब केंद्र सरकार के द्वारा यमुना की सफाई के लिए पैसा दिया जा रहा है तो दिल्ली सरकार उस पैसे का हिसाब जो है वो क्यों नहीं देना चाहती है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इस मामले से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आई। मगर अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, उससे भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बनती नजर आई। मगर अब राहुल गांधी भी इसके अंदर उतर चुके हैं। राहुल गांधी के द्वारा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यमुना की सफाई जो है वो नहीं की जा रही है। खुद यमुना का पानी जो है अरविंद केजरीवाल पी के दिखाए, तब कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि वाकई में ही अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए जो वादे किए थे वो पूरे किए। मगर यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं को, उसको लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से आरोप जो है वो लगाए गए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि दिल्ली के अंदर जिस स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉडल जो है आम आदमी पार्टी पेश करती नजर आती थी, वही चीज जो है दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। लोग जो है वो सरकारी अस्पतालों में नहीं इलाज करा पाते, महंगे महंगे अस्पतालों में जाना पड़ता है उनको मजबूरन, और वहां पर बहुत ज्यादा फीस जो है वो देनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पर बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों को लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगे कि स्कूलों के अंदर इतनी पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाती है। मगर यहाँ पर बात करें अस्पतालों की, तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया, और यहाँ तक कि शीश महल को लेकर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाया, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं शीश महल का मुद्दा जैसे ही पहले भाजपा के द्वारा उठाया गया था और शीश महल के मुद्दे को लेकर ही आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा जा रहा था, मगर अब राहुल गांधी के द्वारा भी कहीं ना कहीं शीश महल का मुद्दा उठाया गया, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी, अब वो जीत कहीं ना कहीं मुश्किलों में घेरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ तो भाजपा आम आदमी पार्टी की कमियों को उजागर करती नजर आ रही है, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो कैसे दिल्ली की सड़कों के मुद्दा हो, या फिर कहे कैसे शीश महल का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा पहले से ही हमलावर थी। मगर अब इसके अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल आरोप लगते नजर आ रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी की सत्ता हासिल करने की जो कैसे मंशा थी वो कहीं ना कहीं अब
मुश्किलों में गिरती नजर आ रही है। और राहुल गांधी चाहते हैं कि अब दिल्ली के अंदर बदलाव हो, और बदलाव जो है वो कांग्रेस ही ला सकती है। तो जिस तरीके से जनसभाएं की गई कल बवाना के जी। अंदर राहुल गांधी के द्वारा, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस का वजूद जो पहले था, 10 साल पहले था, जी उसी वजूद को हासिल करना चाहते हैं। जी राजू, देखिए अभी तो सिर्फ राहुल गांधी यहाँ पर दिल्ली के चुनाव में नजर आ रहे हैं, जनसभाएं करते हुए, मंदिर में दर्शन करते हुए, लेकिन जो बाकी के जो स्टार प्रचारक है वो कब दिल्ली के इस चुनावी रण के अंदर उतरेंगे? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चुनावी मुद्दों की, तो वाकई में ही कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे जो है वो बहुत सारे बन चुके हैं इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। चाहे वो यमुना की सफाई की बात करें, स्वास्थ्य मॉडल की बात करें, दिल्ली की सड़कों की बात करें, या फिर कहें जिस तरीके से घोषणाएं की जा जी रही है महिलाओं को लेकर, और यहाँ तक कि सिविल डिफेंस का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के अंदर बना हुआ था, उसी मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ अपने आप को बचाने का काम करते हुए नजर आई। मगर अब जिस तरीके से भाजपा पहले उनके ऊपर हमलावर होती नजर आई थी, और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं शीश महल का मुद्दा की बात करें, या फिर कहे यमुना की सफाई के मुद्दे की बात करें, इस तरह के मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे थे, और लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा था। मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती नजर आती है कि अगर भाजपा चाहिए कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आती है, तो जो फ्री की चीजें दी जा रही है, जो जी सुविधाएं दी जा रही है, वो सारी सुविधाएं जो है वो बंद हो जाएगी। मगर अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा है कि बिल्कुल जनसभाओं के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर यमुना की सफाई बिल्कुल नहीं है। शीश महल जो है, अरविंद केजरीवाल ने जनता का टैक्स का पैसा जो है वो कहीं ना जी कहीं अपने शीश महल पे लगाया, अपने सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया। और यहाँ तक कि जिन वादों को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में जी आए थे कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर अब वो कहीं ना कहीं बड़े नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना जी कहीं बड़ी सुविधाएं जो है वो हासिल की जा रही है। और जिस तरीके से शीश महल का मुद्दा जो है वो वाकई में ही कहीं ना कहीं इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर गरमाया हुआ है। दो मुद्दे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यमुना की सफाई का और दूसरा शीश महल का। आप शीश महल के मुद्दे से और यमुना की सफाई के मुद्दे से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को कैसे बचा पाएंगे, ये तो जी आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल राजू, और राहुल गांधी और बीजेपी लगातार शीश महल को लेकर, यमुना के प्रदूषण को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन एक तरफ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो केवल राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए।